गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। श्रवण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइप 2 से बचे हुए प्रश्न को फिनिश करेंगे। टाइप 2 में हमारा टोटल 20 क्वेश्चन था, जिसमें से हम 10 क्वेश्चन को पार्ट 1 वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग 11 से 20 तक क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। ध्यान दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, हमारा दिया गया है कि x इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और y इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ऑप्शन दिया गया है a इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी ऑप्शन दिया गया है x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, सी ऑप्शन दिया गया है 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी ऑप्शन दिया गया है 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है कि x के रूप में y ज्ञात करना है। हम लोग रूल जानते हैं कि जो डाटा दिया गया है वो x और y का वैल्यू दिया गया है, वो x और y का वैल्यू दिया गया है। जब इस टाइप का प्रश्न हो तो हम लोग जानते हैं कि पहले बाएं से दाएं की ओर पूरे को देखेंगे कि साइन और कॉस के फॉर्म में है कि किसी और के फॉर्म में। यदि सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्म में हो तो हम लोग एंगल को 90 डिग्री और 0 डिग्री लेते हैं। कब? जब दो एंगल होता है तब। लेकिन जब एक एंगल होता है तो हम लोग 90 डिग्री या 0 डिग्री दोनों में से किसी एक एंगल को लेकर बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सुविधा हम लोगों को 0 डिग्री लेकर बनाने में होता है। लेकिन अगर साइन कॉस के अलावे कोई और टर्म दिया रहे तो हम लोग एंगल को 45 डिग्री और 30 डिग्री लेते हैं। कब? जब दो एंगल होता है तब। लेकिन जब एक ही एंगल होता है तो हम लोग 45 डिग्री ही लेकर चलते हैं। तो देखिए, साइन कॉस के अलावे भी सेक और कॉसेक है, एंगल एक ही है, हर जगह थीटा ही है, तो हम लोग एंगल को 45 डिग्री ले लेते हैं। तो x इक्वल टू साइन थीटा यानी साइन 45 वैल्यू हो जाएगा 1/√2, कॉस थीटा यानी कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 ही होता है। सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम हो जाएगा √2 और 1 + 1 यानी 2/√2। √2 से 2 कट गया √2 बार में, यानी x का वैल्यू हमारा √2 हो गया। उसी तरह से y इक्वल टू सेक थीटा, सेक 45 डिग्री का वैल्यू तो √2 और जो सेक 45 का होता है वही कॉसेक 45 का होता है, यानी √2। तो y इक्वल टू √2 + √2 यानी 2√2 हो गया। अब देखिए, जो ऑप्शन दिया गया है हम लोगों को x के टर्म में दिया गया है, x के टर्म में दिया गया है, x के रूप में y ज्ञात करना है। अब किस ऑप्शन में x का वैल्यू √2 पुट करें कि हमारा जो वैल्यू सॉल्व करके आएगा y इक्वल टू 2√2 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी को हम लोग चेक करते हैं। 2x यानी 2√2 हो गया। अब बटा एक्स स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर तो 2 और -1 यानी 2√2 बटा 2 में से 1 गया, 1 यानी 2√2 जो कि हमारा y के बराबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर हमारा 12 होगा। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 12 होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है उसको हम लिखते हैं। ध्यान दीजिए, दिया गया है कि x इक्वल टू a सेक थीटा इंटू कॉस फाई और y इक्वल टू b सेक थीटा इंटू साइन फाई और z इक्वल टू दिया गया है c tan थीटा। तो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटा सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए, साइन कॉस के अलावे भी है, सेक है और टैन है, दो एंगल है, एक थीटा है तो दूसरा फाई है। तो हम लोग जानते हैं पहले एंगल को 45 डिग्री और दूसरे एंगल को हम लोग 30 डिग्री ले लेंगे।
यानी x इक्वल टू ए सेक थीटा यानी सेक 45 का वैल्यू √2 और cos फाइव यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 √2 से 2 कट गया √2 बाद में यानी x इक्वल टू हो गया √3 इंटू ए यानी √3a अब बटा √2। उसी तरह से y का वैल्यू भी इंटू सेक थीटा यानी सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 और इंटू साइन थीटा साइन थीटा है नहीं साइन फाइव है सॉरी साइन फाइव है साइन फाइव यानी साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है √2 से 2 कट गया √2 बार में यानी y इक्वल टू हो गया b बटा √2। उसी तरह से z इक्वल टू c इंटू tan थीटा यानी tan 45 का वैल्यू 1 z इक्वल टू c इंटू 1 c। अब x बाई z का वैल्यू मालूम इसमें पुट करेंगे जो सॉल्व करके आएगा हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर जो x का वैल्यू इसका स्क्वायर करके पुट करते हैं √3a का होल स्क्वायर 3a स्क्वायर अब बटा √2 का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर पहले से है तो a स्क्वायर अब प्लस पाई स्क्वायर यानी b बाई √2 का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर बटा 2 और b स्क्वायर पहले से है अब माइनस z स्क्वायर z का वैल्यू c यानी c स्क्वायर बटा c स्क्वायर देखिए a स्क्वायर खत्म b स्क्वायर खत्म c स्क्वायर खत्म यानी 3/2 और प्लस 1/2 और माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 3 + 1 4 4/2 यानी 2 और 2 - 1 यानी 1 हमारा आंसर हो गया 1 हमारा आंसर हो गया बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13 होगा क्वेश्चन नंबर 13 होगा और जो 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए ध्यान दीजिए दिया गया है tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा और दिया गया है sin अल्फा इक्वल टू m sin बीटा हो तो cos स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा यानी ऑप्शन दिया गया है m स्क्वायर बटा n स्क्वायर प्लस 1 b दिया गया है m स्क्वायर बटा n स्क्वायर c दिया गया है m स्क्वायर माइनस 1 बटा n स्क्वायर माइनस 1 और d दिया गया है m स्क्वायर प्लस 1 बटा n स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दीजिए देखिए यहाँ पे दो एंगल है ना साइन कॉस के अलावा है और अल्फा और बीटा के रूप में एंगल है दो एंगल है तो एक एंगल को 45 डिग्री और दूसरे एंगल को 30 डिग्री ले लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए तो tan अल्फा यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 इंटू इक्वल टू n इंटू tan बीटा यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 तो 1/√3 हो गया। यहाँ से n का वैल्यू हो गया हमारा √3 और sin अल्फा यानी sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इक्वल टू m इंटू साइन बीटा यानी sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 √2 से 2 कट जाएगा ना √2 बार में यहाँ से m का वैल्यू क्या हो गया तो √2 हो गया। अब cos स्क्वायर अल्फा बोल रहा है किसके बराबर है तो cos स्क्वायर अल्फा की जगह कितना रखेंगे 45 डिग्री यानी cos स्क्वायर 45 डिग्री cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर 1/2। अब किस ऑप्शन में m और n का वैल्यू पुट करने से हमारा 1/2 के बराबर आएगा तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर ए को लेकर चलते हैं। n का वैल्यू मालूम √2 का होल स्क्वायर 2 अब बटा n स्क्वायर का वैल्यू √3 तो √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 अब प्लस 1 यानी 2/4 हो गया कितना हो गया 1/2 जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपको एकदम बहुत ही अच्छा सवाल है और इसे बहुत ही एकाग्रता से देखिएगा आप लोग। जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c और दिया गया है इतना हो तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का वैल्यू क्या होगा
और साथ में ऑप्शन दिया गया है हमारा ए प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी दिया गया है प्लस माइनस रूट अंडर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी दिया गया है प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और डी दिया गया है प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्म में है तो हम लोग जानते हैं थीटा एक ही वो हो तो एंगल 0 या 90 में से कोई एक लेकर बनाते हैं, ज़्यादा सुविधा 0 डिग्री लेकर चलना होता है। लेकिन इस प्रश्न में अगर हम 0 डिग्री या 90 डिग्री लेकर चलेंगे तो हमारा दो ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोग एक एंगल को 45 डिग्री ले लेते हैं जी, एक एंगल को 45 डिग्री ले लेते हैं। तो a इंटू साइन थीटा यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 प्लस b इंटू 1/√2 इक्वल टू सी। यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 इंटू सी। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देना है a प्लस बी इक्वल टू √2c है, a प्लस बी इक्वल टू √2c है। अगर हम a को √2 मान लें, अगर b को √2 मान लें तो इक्वल करने के लिए c को कितना मानना पड़ेगा √2 प्लस √2 यानी 2√2 होगा। यहाँ पे √2 एक ही को है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो इक्वल हो जाएगा ना हमारा 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए a का वैल्यू कितना माने हैं तो √2, तो √2 इंटू कॉस थीटा यानी कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 माइनस b का वैल्यू √2 माने हैं इंटू साइन थीटा साइन 45 डिग्री का वैल्यू भी √2 होता है। देखिए जो चीज पॉजिटिव वही चीज नेगेटिव, दोनों घट करके क्या हो गया 0 हो गया, दोनों घट करके 0 हो गया, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी के बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप इसमें ए बी और सी का जो वैल्यू हम माने हैं उसको रखिएगा ना तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आएगा। चलिए आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 15, और क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा tan a माइनस tan b इक्वल टू x, cot b माइनस cot a इक्वल टू y हो तो cot a माइनस b बराबर क्या होगा, cot a माइनस बी बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है x माइनस बाई, b दिया गया है x प्लस बाई, c दिया गया है 1/x माइनस 1/y, d दिया गया है 1/x प्लस 1/y। ध्यान दीजिए, देखिए साइन कॉस के अलावा है, साइन कॉस के अलावा है तो हम लोग एंगल को 45 डिग्री और 30 डिग्री मानते हैं, लेकिन इस प्रश्न में अगर 45 डिग्री और 30 डिग्री मानिएगा तो cot a माइनस बी 45 माइनस 30 यानी 15 डिग्री आ जाएगा, जो कि सॉल्व करने में हम लोगों को परेशानी होगी। तो इससे बचने के लिए ना हम लोग एक एंगल को 60 डिग्री और दूसरे एंगल को 30 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि 60 माइनस 30 तो 30 डिग्री आएगा, और 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग बहुत ही आसानी से जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, tan a यानी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 और माइनस tan b यानी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू x हो गया, इक्वल टू क्या हो गया x हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा √3 में √3 से मल्टीप्लाई तो 3 माइनस 1 यानी 2/√3 इक्वल टू x, x का वैल्यू 2/√3। उसी तरह से cot b यानी cot 30 डिग्री और cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 और माइनस cot a यानी cot a तो cot 60 डिग्री और cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू y, यानी y का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3 इक्वल टू y। अब ध्यान दीजिए, cot a माइनस b जो दिया गया है, cot a का वैल्यू 60 और b का वैल्यू 30, तो 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा
30 डिग्री। और cot 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर? cot 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा हमारा tan 60 के बराबर होगा। tan 60 का वैल्यू जानते हैं √3, तो cot 30 का भी वैल्यू √3 हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन को सॉल्व करेंगे कि √3 के बराबर आएगा। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर डी को सॉल्व करते हैं। 1/x, x का वैल्यू दिया है 2/√3, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3/2 प्लस 1/y, y का वैल्यू दिया है 2/√3, इसका अपोजिट करेंगे तो √3/2, यानी 2 एलसीएम क्या हो गया? 2√3/2, 2 कैंसिल, √3 जो है कि हमारा इसके इक्वल आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है x = a इंटू 1 + cos थीटा इंटू cos फाई, y = b इंटू 1 + cos थीटा इंटू साइन फाई, और z = दिया गया है c इंटू 1 + साइन थीटा हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन जो दिया गया है ए, बी, सी और डी, बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया गया है, तो माफ कीजिएगा थोड़ा सा जगह की कमी है, और जो ऑप्शन सही होगा उसको लेकर हम चलेंगे। देखिए यहाँ पे साइन और कॉस के अलावा भी है नहीं, तो सिर्फ साइन और कॉस ही तो दिखाई दे रहा है, और थीटा और फाई है, यानी दो एंगल है, तो हम लोग दो एंगल है तब तो दोनों एंगल लेकर चलना पड़ेगा। थीटा = 90 डिग्री और फाई = 0 डिग्री। तो ध्यान दीजिए x = a इंटू 1 + cos थीटा यानी cos 90 का वैल्यू 1 इंटू cos फाई यानी cos 0 का वैल्यू 0, तो क्या हो गया? x = a इंटू 1 + 1 इंटू 0, यहाँ 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और 1 में a से मल्टीप्लाई तो a ही होगा, और y = b इंटू 1 + cos थीटा यानी cos 90 डिग्री का वैल्यू 1 और साइन फाई साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सिर्फ b ही आएगा, और z = c इंटू 1 + साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो देखिए 1 + 1 2, और 2 में c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c होगा। देखिए ऑप्शन ए जो दिया गया है हमारा x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस z - c का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया गया है। अब देखिए x, y और z का वैल्यू पता है, x, y, z का वैल्यू रख करके सॉल्व करने से अगर राइट साइड में वो 1 के बराबर आ जाएगा तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिए x का वैल्यू कितना है? a, तो a - 1/a का होल स्क्वायर और प्लस y का वैल्यू b - b/b का होल स्क्वायर और प्लस z का वैल्यू 2c यानी 2c - c/c का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा क्या? देखते हैं, यहाँ इसको सॉल्व कीजिए तो ये 0 आएगा, 0 बटा कुछ भी, ये 0 हो गया टर्म हमारा, अब प्लस ये भी 0 आएगा, 0 बटा कुछ भी 0 हो गया टर्म, अब प्लस 2c - c यानी c और c/c कट गया तो 1 यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। हमारा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया x = sec थीटा - tan थीटा, y = cosec थीटा प्लस cot थीटा, तो x × y + 1 का वैल्यू क्या होगा? देखिए साइन कॉस के अलावे है और एक ही एंगल है, तो हम लोग 45 डिग्री ले लेंगे, यानी x = sec थीटा यानी sec 45 डिग्री का वैल्यू √2 माइनस tan थीटा यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 यानी √2 - 1 हो गया x का वैल्यू। y = cosec थीटा, तो cosec 45 डिग्री यानी √2 प्लस cot थीटा यानी cot 45 डिग्री 1 यानी √2 + 1, x × y + 1 इक्वल टू क्या होगा? तो x का वैल्यू √2 - 1 इंटू y का वैल्यू √2 + 1
और प्लस 1 दिया गया है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर 2 माइनस बी स्क्वायर तो 1 का होल स्क्वायर 1 और प्लस क्या है 1 तो 1 2 माइनस 1 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या 2। अब किस ऑप्शन में x और y का वैल्यू रखने से हमारा 2 आएगा, किस ऑप्शन में x और y का वैल्यू रखने से हमारा 2 आएगा, तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर सी को हम चेक करते हैं। y का वैल्यू दिया गया है √2 + 1 माइनस के बाद जो भी लिखते हैं हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं ना, तो x का वैल्यू दिया गया है √2 - 1, यहाँ सॉल्व कीजिए √2 + 1 माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -√2 माइनस माइनस प्लस 1 -√2 + √2 खत्म 1 + 1 2 जो कि हमारा 2 के इक्वल आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इक्वल टू 1 और दिया गया है x/a sin थीटा माइनस y/b cos थीटा इक्वल टू 1 हो, तो थीटा को हटाकर हम कौन सा समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है, बड़ा बड़ा ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही होगा उसको हम लिखकर सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, बनाने का रूल जानते हैं, सिर्फ साइन और कॉस के ही फॉर्म में है और एंगल एक ही है, तो थीटा को हम लोग 0 डिग्री लेकर चलेंगे। x/a इंटू cos 0 का वैल्यू 1 प्लस y/b साइन थीटा यानी साइन 0 हो गया इक्वल टू 1। ये 0 से मल्टीप्लाई है तो ये पूरा टर्म 0 यानी इसका मतलब ही खत्म हो गया। तो ये क्या बचा x/a इक्वल टू 1 यानी x का वैल्यू a के बराबर आ गया। उसी तरह x/a इंटू साइन थीटा साइन 0 का वैल्यू 0 माइनस y/b cos थीटा यानी cos 0 1 इक्वल टू 1 हो गया। इसमें 0 से मल्टीप्लाई यानी ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया, इसका काम ही खत्म हो गया। यानी y/b माइनस में माइनस y/b इक्वल टू 1 हो गया, यानी y का वैल्यू -b हो गया। अब ऑप्शन जो दिया गया है देखिए, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को, x² बटा a स्क्वायर प्लस y² बटा b स्क्वायर इक्वल टू 2। क्या x और y का वैल्यू रखकर सॉल्व करने से हमारा 2 आएगा? अगर 2 आएगा तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। देखते हैं, x का वैल्यू a है तो x² तो a² अब बटा a² अब प्लस y का वैल्यू -b है, -b का होल स्क्वायर तो b² बटा b² इक्वल टू 2। क्या आएगा देखते हैं, ये खत्म ये खत्म, क्या बचा 1 + 1 यानी 2, यानी क्या हो गया 2 इक्वल टू 2। हमारा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है इसे आप लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू a और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, क्या है यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू b हो तो b इंटू a² -1 का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है 2a, b दिया गया है 3a, c दिया गया है a और d दिया गया है 2ab। चलिए ध्यान दीजिए 2ab है, सिर्फ साइन और कॉस के अलावा सेक और कॉसेक भी है ना, तो हम लोग जानते हैं साइन और कॉस के अलावा हो और एंगल एक ही हो तो एंगल को कितना 30 डिग्री नहीं सॉरी 45 डिग्री लेकर चलते हैं। तो देखिए साइन 45 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2 इक्वल टू a, सॉल्व करेंगे तो 2/√2 इक्वल टू a यानी √2 से कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया हमारा
ए का वैल्यू √2 हो गया। उसी तरह से सेक 45 √2 और प्लस √2 इक्वल टू बी, यानी बी इक्वल टू क्या हो गया 2√2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें ए और बी का वैल्यू पुट करते हैं। बी का वैल्यू कितना है तो 2√2 इंटू ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर का वैल्यू √2 का होल स्क्वायर 2 और -1, यानी 2√2 इंटू 2 - 1 तो 1 हो गया ना, यानी 2√2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2√2 ही होगा। अब किस ऑप्शन में ए और बी के फॉर्म में दिया गया है ऑप्शन, किस ऑप्शन में ए और बी का वैल्यू रखने से हमारा 2√2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है √2, तो √2 में 2 से मल्टीप्लाई तो इतना ही, यानी जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। और हाँ ध्यान दीजिए, ये टाइप 2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। देखिए टाइप 2 का 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और दिया गया है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m और सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू n हो तो रूट अंडर m इंटू n का वैल्यू क्या होगा। जी रूट अंडर m इंटू n का वैल्यू क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस के अलावा हो और एक ही एंगल हो तो एंगल को हम लोग 45 डिग्री मानते हैं। जी तो सेक थीटा यानी सेक 45 डिग्री तो √2 आप प्लस tan थीटा tan 45 डिग्री तो 1 इक्वल टू m, और यहाँ से ध्यान दीजिए सेक 45 डिग्री तो √2 माइनस tan 45 डिग्री तो 1 √2 - 1 इक्वल टू क्या हो गया n। m और n का वैल्यू मालूम है, इसमें पुट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। रूट अंडर m का वैल्यू कितना √2 + 1 और इनटू n का वैल्यू √2 - 1। अभी देखिए अभी इस पे देखे थे a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना 1, क्या हो गया हमारा देखिए 2 - 1 यानी 1 और 1 का वर्गमूल 1, जो कि हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। जी तो मुझे विश्वास है आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और आज तक फिलहाल इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टाइप 3 वाले प्रश्न को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।